डिस्कस करते हैं आज का प्रॉब्लम 1582 स्पेशल पोजीशन इन बाइनरी मैट्रिक्स। और दिन स्पेशल है तो क्वेश्चन भी आज स्पेशल ही आया है। ठीक है, मार्क इजी है और सच बताऊं तो थोड़ा बहुत लॉजिकल है, बाकी इजी ही है। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी रखी है m×n की, और हमको स्पेशल पोजीशन टोटल काउंट करने। इसमें स्पेशल पोजीशन करने का मतलब है कि उस i और j पे वैल्यू 1 हो और वो वाले i और j को छोड़ के उस रो और कॉलम में सारे के सारे वैल्यू 0 से फिलअप हो। राइट, तो क्वेश्चन तो सच में स्पेशल है, तो इसको स्पेशल तरीके से भी करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग पहली चीज़ देखेंगे कि हमारी पहली अप्रोच क्या रहेगी, देखने के बाद क्या लगता है, और फिर इसको बाद में हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे हर क्वेश्चन का ऐसा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फिर शुरू करते हैं। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या पता कुछ एग्जाम्पल से हमको कुछ एनालाइज या कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या था कि स्पेशल पोजीशन ऐसे निकालना था कि मान लीजिए कि ये हमारी सेल है अगर, ठीक है, आई और जे, तो आई और जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए और इसकी सारी रोज और सारे 1 में 0 फिलअप होनी चाहिए। कहने क्या मतलब था कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, तो इसकी सारी रोज यानी कि ये वाले में और सारा कॉलम यानी कि ये वाले में, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सब में 0 होने चाहिए थे। बट यहाँ तो ठीक है, ये वाला कॉलम में 0 है, पर यहाँ पे कॉलम में 0 नहीं है, यहाँ पे 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्पेशल पोजीशन नहीं होगा। राइट, इसकी बात करते थे, ये 1 है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। ये यहाँ पे आते हैं, इसको देखिए, ठीक है, एक्सेप्ट इस पोजीशन को छोड़ के बाकी सारे में देखिए 0 भरे हैं, यानी कि हर रो में 0 भरा है और हर कॉलम में 0, हर एक स्पेशल पोजीशन मिल गई। यहाँ पे हम तक क्लिक मतलब कि एक पोजीशन यहाँ पे मिल गई। राइट, बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ पे देखिए हर कॉलम में तो 0 भरा है। राइट, पर हर रोज में 0 नहीं भरा है, ऊपर में यहाँ पे 1 भरा है, तो यानी कि ये भी पोजीशन नहीं होगी वैलिड, यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, बात करते हैं इस वाले की, अब देखिए यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग अगर इसको चेक करेंगे ये एक स्पेशल पोजीशन है कि नहीं है, तो इसके लिए 1 होना चाहिए, 1 है। सारे कॉलम में 0 भरे होने चाहिए, इसके अलावा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये हो ही नहीं सकता, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको नीचे चेक करने की। राइट, अब इस पे चेक करते हैं, ये देखिए ये सारा का सारा 0 भरा है, करेक्ट, पर ऊपर वाला फिर दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे भी एक 1 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट, इसमें तो कोई पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 तो होना ही चाहिए स्पेशल। देखिए यहाँ पे 1 है। राइट, यहाँ पे 1 है, तो ये देखिए क्या होगा, बाकी सारे ये कॉलम चेक करेगा कि सब में बाकी सारे कॉलम 0 है कि नहीं है, तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा फिर सिंपल वैसे ही, और ये भी नहीं हो पाएगा। राइट, तो इस वाले में कोई पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे इस वाले की, ये वाली सेल की। राइट, तो ये वाली सेल में क्या है, यहाँ पे 1 है, इसकी सारी जो कॉलम है वो 0 है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, पर सारा जो रो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी सब तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं, तो ये देखिए ये भी 0 है, बाकी ये भी 0 है, यानी कि इसकी सारी की सारी रोज 0 हो गई। कॉलम की बात कर लेते हैं, कॉलम भी सारे 0 हैं, यानी कि ये स्पेशल पोजीशन है, यानी कि एक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, राइट, बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये भी सारे 0 है, ये भी सारे 0 है, यानी कि इसके सारे रोज भी 0 हैं, सारे कॉलम भी 0 हैं, तो यानी कि यहाँ पे भी ये भी एक मिल गया हमको। राइट, तो यहाँ से एक और मिल गया हमको। बात करते हैं इसकी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 आ जा रहा है रोज में ही, जबकि एक ही 1 होना चाहिए था। और बात करते हैं इसकी, तो ये भी नहीं है पॉसिबल। ठीक है, यानी 1 यानी यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखने के बाद क्या लगता है ऐसा कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारे देखने के बाद, कि सिंपल है, क्या करो आप कि हर सेल पे ट्रेवल करो पहले, यानी इस पे ट्रेवल करो, फिर इस पे, फिर इस पे, और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे 1 मिले, जिस सेल पे 1 मिले उसकी हर रो हर काउंट पे विजिट कर लो। राइट, हर रो हर काउंट पे विजिट करने के बाद क्या चेक करना है कि उसमें बस एक ही 1 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आए, फिर हम चेक कर लेंगे क्या, इन सारे रोज को चेक कर लेंगे और इन सारे कॉलम को चेक कर लेंगे, सॉरी इन सारे कॉलम को चेक कर लेंगे, इन सारे रोज को चेक कर लेंगे कि क्या इसमें बस एक ही 1 प्रेजेंट है, यानी कि अब इसको पूरा चेक करेंगे तो एक ही 1 आएगा, इसको भी पूरा चेक करेंगे तो एक ही 1 आएगा, यानी कि स्पेशल पोजीशन है। राइट, ये स्किप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आए 1 मिला, अब फिर क्या करेंगे, फिर टोटल चेक कर लेंगे, यानी कि पूरी पूरी रोज चेक कर लेंगे, पूरी पूरी एक कॉलम चेक कर लेंगे। इस अगर पूरे रोज और कॉलम चेक करने के बाद अगर एक ही एक मिला, तो यहाँ से भी एक पोजीशन स्पेशल मिल जाएगी हमारी। राइट, और ऐसे ही सर हम करते जाएंगे। तो पहली अप्रोच जो सोचने में यही हमारी बननी चाहिए। तो हम लोगों ने पहली अप्रोच अपनी क्या देखी, सिंपल है कि ट्रेवल करेंगे हम सारी सेल्स, यानी आई और जे सारा ट्रेवल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अगर 1 मिल गया, आई और जे ट्रेवल कर जैसे अगर 1 मिल गया,
उस रो को टेबल कर लेंगे और उस कॉलम को टेबल कर लेंगे। अगर काउंट 1 अगर एक ही आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि हर एक रो और हर एक कॉलम टेबल करने के बाद अगर काउंट अगर एक ही आ रहा है तो क्या कर दो, काउंट को बढ़ा दो। अगर काउंट 1 नहीं आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करते जाओ। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। पहले वाले अप्रोच में हल्का सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं ये अगर मान लीजिए कि आप ऊपर देख ही चुके हैं वो वाला चीज़, ठीक है, बस हल्का सा ऑप्टिमाइज़ भी कर लेते हैं कि अगर रो और कॉलम जो मेट का है, यानी जो भी ये दिया है मेट, अगर रो और कॉलम 0 है तो उसको कोई ज़रूरत चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल पोजीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेशल पोजीशन के लिए क्या कंडीशन थी कि जो मेट का जो रो और कॉलम हो ना वो 1 के बराबर हो, तभी हम लोग चेक कर रहे थे। और 0 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर दो वो वाली चीज़, आगे चले जाओ। अब ध्यान से देखिए, अगर हम किसी रो में चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने रो में चेक किया, ये वाले रो में स्टार्ट किया चेक करना, यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है, ये नीचे देखिए, जैसे यहाँ पे 1 मिला यानी कि 0 यानी कि 1 की काउंट कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे, तो नीचे चेक ही मत करो ना, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं, जैसे ही 2 मिल गया। तो वही है सेम चीज़ कि अगर जैसे ही रो को हम लोगों ने चेक किया, अगर काउंट 1 1 से बड़ी है यानी वो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ से कंटिन्यू कर जाओ। और फिर सेम ऐसे ही कॉलम के लिए चेक कर लिया कि कॉलम की काउंट अगर 1 से बड़ी है फिर चेक ही मत करो। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल है, राइट, हम इस कॉलम को चेक करें हैं, यहाँ पे थे, ठीक है, एक ही मिला एक, जैसे यहाँ पे गए दूसरा भी मिल गया एक, यानी कि ये पोजीशन मतलब हो ही नहीं सकती स्पेशल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल गया, यानी कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो फिर आगे चेक ही मत करो, कोई मतलब ही नहीं आगे चेक करने की, राइट। अब इस अप्रोच के हम लोग थोड़ा टाइम ऑन स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेंगे कितना होगा, राइट। तो हम लोग हर एक सेल पे विजिट कर रहे हैं, यानी कि अगर अगर रो है, यानी कि ये अगर पूरी रो है, ठीक है, और एक पूरी कॉलम है, तो हम हर एक सेल पे जा रहे हैं, ऐसे करके हर सब पे जा रहे हैं, यानी कि अगर टोटल ये कितनी है, अगर ये m रो है, ठीक है, टोटल हमारे पास n कॉलम है, तो m इंटू n तो ट्रिपल ही करना पड़ेगा, हम तो पहले ट्रिपल ही कर रहे हैं। और फिर हम हर बार हर सेल के लिए पूरी रो चेक कर रहे हैं और पूरी कॉलम चेक कर रहे हैं, तो यानी कि m+n हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी स्पेस क्या होगा, स्पेस हम लोग कुछ ले ही नहीं रहे हैं, बस एक कांस्टेंट ले रहे थे काउंट, और को अगर कांस्टेंट लेते हैं तो पता ही होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ 1 हो गई, ठीक है। अब इसको हम कोड कर लेते हैं, ठीक है, कोड करने के बाद ये जो इतना बड़ा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, एक काउंट ले रहे थे और लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, रो और कॉलम की जो भी लेंथ है, तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया क्या, काउंट इक्वल टू क्या होगा, 0, एंड रो क्या होगी हमारी, मेट की लेंथ हो गई, ठीक है, एंड कॉलम क्या होगी हमारी, मेट की 0 डॉट लेंथ हो गई, राइट। और हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ट्रेवल करेंगे सारे के सारे सेल पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ट्रेवल कैसे करेंगे, i इक्वल टू 0, और i कहाँ तक चलेगी, पूरी रो तक जाएगी, i++, एंड फिर कॉलम स्टार्ट करते हैं, कॉलम कहाँ तक जाएगा, पूरा कॉलम तक जाएगा, ठीक है, एंड j++, राइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या जो भी रो एंड कॉलम है वो 1 है, अगर 1 है तो फिर सारे रो को चेक करो और फिर सारे कॉलम को चेक करो, राइट। तो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे कि जो सारे के सारे रो हैं उसको छोड़ के क्या जो काउंट 1 की वैल्यू है वो 1 ही है, और सेम ऐसे ही करेंगे हम किसके लिए, कॉलम के लिए भी, कि सारे की सारी काउंट की वैल्यू 1 की 1 ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर काउंट अपना इंक्रीज करा दो, यानी बढ़ा दो, यानी कि हाँ हमको एक स्पेशल पोजीशन मिल गई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कंटिन्यू करते जाओ, आगे चलते जाओ। तो यहाँ से चेक लगा लिया हम लोगों ने कि मेट आई और जे में क्या है, 1 है, अगर 1 है तो फिर अपने एक लोकल काउंट ले लेंगे कि टोटल काउंट अब काउंट कर लो कि कहीं 1 से ज़्यादा तो नहीं है, तो हम लोग एक बार यहाँ से देख लेंगे, राइट। तो यहाँ से क्या कर लिया हम लोगों ने, फॉर लूप लगाया सिंपली, के इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक जाएगा, राइट, एंड फिर क्या हो जाएगा, k++, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, इफ़ मेट ऑफ आई और के अगर 1 के बराबर है तो क्या कर दो, लोकल काउंट को बढ़ा दो, यानी कि हम लोगों को पहला वाला काउंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, राइट। और अगर 1 है तो क्या करो, तो लोकल काउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंक्रीज करा देंगे कि हाँ पहला हमारा मिल गया। और फिर क्या करेंगे कि अगर बाय द वे अगर निकलते निकलते चेक करेंगे कि अगर ये 1 से ज़्यादा हो गया, यानी कि हो सकता है क्या पता 1 से कई बार आ सकता है 1, तो ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। और लास्ट में देख लेंगे कि क्या 1 के बराबर नहीं मिला, यानी कहने का मतलब क्या पता भाई 0 ही है, यानी कि एक भी काउंट नहीं मिला 1 का, तभी भी हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एंड फिर से लोकल काउंट को हम 0 बना देंगे, ताकि हम लोग अब इस बार रो को जब टेबल करेंगे तो रो वाले में फिलअप कर लेंगे, राइट। तब रो के लिए क्या करेंगे, सिंपल L से 0 स्टार्ट करेंगे और हर एक रो पे जाएंगे। रो पे जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि क्या वो 1 है जिस रो पे हैं अभी, ठीक है।
अगर 1 है तो लोकल अकाउंट क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अगर 1 नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे कंटिन्यू चेक करते जाओ बार बार, राइट। तो अगर 1 है तो क्या करेंगे हम लोग, लोकल काउंट को हम लोग यहाँ से इंक्रीज करा देंगे, यानी कि एक वैल्यू हम बढ़ा देंगे, राइट। और बाय द वे अगर ऐसा नहीं है, अगर 1 से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो फिर क्या करा दो, ब्रेक करा दो। और ये सब कुछ सही है अगर, तो फिर क्या कराओ, काउंट को हम इंक्रीज करा देंगे, ठीक है, अपना मेन आंसर में। और उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं ये बड़ा तो नहीं है। 1 के बराबर क्या पता जीरो हो सकता है काउंट, तो हम यहाँ से भी ब्रेक करा सकते हैं। और फिर लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे क्या, हमारा अपना काउंट प्लस प्लस, ठीक है। इधर आ गया मिसिंग, ओके रिटर्न होता है ना, रिटर्न, और ये काउंट प्लस प्लस क्यों है, ठीक है अब हो जाएगा। रो दिक्कत है, अच्छा यहाँ पे रो नहीं कॉलम होगा ना, क्योंकि ये तो हम लोग कॉलम पे जा रहे थे ना हर बार, ठीक है। और हम लोग के टेबल कर रहे थे, जब में के भी होगा, ओके। तो अगर इसको है तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम को रो कर देते हैं, बाकी सब तो ठीक ही है। रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं, हो जाना चाहिए रन, हो गया, ठीक है। अब सबमिट कर लेते हैं एक बार, सबमिट भी हो जाना चाहिए, सब कुछ तो सही लग रहा है बिल्कुल। हाँ आज की होगी स्ट्रिक पूरी। अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्टिमाइज़ क्या करेंगे, फिर कोड करेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे थे, कि हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, पता है क्या चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये था, ये मैट थी हमारी, तो हम जैसे यहाँ पे गए, अगर 1 मिल गया तो हम पूरा इसको चेक कर रहे थे, फिर जैसे यहाँ पे गए फिर पूरा हम इसको चेक कर रहे थे, राइट। यानी कि बार बार रिपीटिशन हो रही थी, अगेन एंड अगेन, ठीक है। हर बार चेक कोई लिखा है हमने, तो हमको इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या। आप एक बात बताइए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट है, प्रीवियस में क्या कर रहे थे कि हम इस पे जाओ, सब पर सारा चेक लगाओ। अगर बाई देव हमको किसी भी तरीके से हमको पता चल जाए कि इस वाले रो में कितने 1 है, यानी कि यहाँ पे 2 1 है, इस वाले रो में कितने 1 है, 1 1 है, इस वाले रो में कितने 1 है, 1 1 है, राइट। इस वाले पूरे कॉलम में कितने 1 है, 1 है, इस वाले कॉलम में कितने 1 है, 1 है, और इस वाले कॉलम में कितने 1 है, 1 है, और इस वाले कॉलम में कितने 1 है, 1 है। अगर भाई देखो यहाँ पे मैं हूँ, इस वाले रो और इस वाले कॉलम में कितने 1 है, अगर उसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर ही हुई, यानी कि उस वाले सारे, यानी कि जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके सारे रो में बस काउंट की वैल्यू 1 ही हो, और इसके सारे कॉलम में, ठीक है, टोटल काउंट 1 की वैल्यू 1 ही हो, तो ये स्पेशल पोजीशन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो स्पेशल पोजीशन नहीं होगा। इसे फॉर द एग्जांपल सिंपल में समझिए, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि इस रो में टोटल कितने 1 है, 2 है, कोई मतलब ही नहीं है फिर आगे चेक करने की, ठीक है। जैसे यहाँ पे गए 0 है, मत चेक करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे गए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे गए तो हमने देखा कि इसके टोटल रो में, यानी ये वैल्यू क्या है, 1 है, इसके टोटल कॉलम में वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ये एक स्पेशल पोजीशन हो सकता है, ठीक है। और लॉजिकली देख भी लें, पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे गए तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे गए 1 है और ये भी 1 है, यानी कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, टोटल हो जाएगा 2, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि इसको हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ों को, क्योंकि ये तो हम लोगों ने एक बार में ट्रैक कर लिया, इसको हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक बार हर एक सेल के लिए लूप लगा लेंगे, यानी कि हर एक रो और कॉलम के लिए चले जाएंगे, राइट, और इसको फिलअप करते जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग एक बार क्या लेंगे, एक बार कि हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, रो ले लेंगे, जितनी भी मेट की रो हो गई, यानी जितनी भी रो होगी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 हमने रो ले लिया। फिर हम लोग कॉलम भी ले लिया, जितनी भी मेट की कॉलम हो गई, ये वाली 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप से सबको टेबल करा लेंगे, नेस्टेड फॉर लूप से, यानी कि फॉर के अंदर फॉर, ठीक है। अब जैसे ही 1 मिल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 मिल गया, हम क्या करेंगे कि उस वाले रो पे जो जो प्रेजेंट लूप में जब उस वाले रो पे करेंगे, क्या करेंगे हम इंक्रीज करा देंगे, और उस वाले कॉलम पे भी हम लोग इंक्रीज करा देंगे, जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस ये कौन सी रो है, अभी स्टार्टिंग में 0th रो है, तो 0 वाले रो में 1 इंक्रीज करा दिया। ये कौन सी कॉलम है, अभी 0 कॉलम है, तो यहाँ पे भी 1 करा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे गए कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे गए, ठीक है। ये कौन सी रो है, हमारी पहली रो है, तो पहली रो में हम लोगों ने 1 करा दिया, राइट। ये कौन सी कॉलम है, हमारी सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में 1 करा दिया, राइट। यहाँ पे क्या, ये कौन सी रो है, हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो में 1 करा दिया। कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम 0 कॉलम है, तो 0 वाले कॉलम में क्या करा दिया हम लोगों ने, एक और ऐड करा दिया, यानी 2 हो गया यहाँ से। यानी कि इसको सबको हम सिमुलेट करके ये वाले को, ये वाला एरे हम फिलअप कर लेंगे।
ठीक है। और ये वाला फिलअप करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, सब पे टेबल करते जाएंगे और इंस्टेड ऑफ पूरा चेक करने के बजाय हम लोग जो पूरा जो चेक लगा रहे थे प्रीवियस अप्रोच में, हम डायरेक्ट इसी एरे से एक बार में ही चेक कर लेंगे, राइट। ये हो गया हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज। अब इसका अप्रोच देख लेते हैं क्या है। अप्रोच यही है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या लेंगे, रो काउंट और कॉलम काउंट का एक एरे ले लेंगे, तो हम फिलअप कर देंगे। फिलअप कैसे करेंगे अभी देख लिया हम लोगों ने। के बाद फिर एक बार और क्या करो, फिर एक बार ट्रेवल करना स्टार्ट करो पूरे। और अगर मैट का रो और कॉलम अगर 1 है, यानी कि अगर ये 1 है, कोई भी 1 है, कोई भी 1 है, तो क्या करो, फिर यहाँ पे हो तो फिर आप ये वाला और ये वाला, यानी कि आप रो काउंट में चेक कर लो कि 1 है कि नहीं है, कॉलम काउंट में चेक कर लो 1 है कि नहीं है। अगर दोनों 1 है तो काउंट को इंक्रीज करा दो, और अगर ऐसा नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रो कॉलम में अगर 1 के बराबर 1 के अलावा भी कुछ भी नहीं है तो भी कुछ भी मत चेक करो, राइट। अगर रो 1 है और कॉलम भी 1 है तो काउंट को बढ़ा दो, यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे थे, रो भी 1 है और रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो यानी कि हम लोग काउंट को एक इंक्रीज करा देंगे। अगर बाय द वे ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था, ये 2 है 1 है, यानी कि 1 1 दोनों बराबर नहीं है, तो कुछ भी मत करो, राइट। और ये भी था कि अगर 0 आ रहा है तो भी कुछ ही मत करो, तो 0 आ रहा है तो भी कुछ ही मत कर दो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार ट्रेवल कर रहे हैं m इंटू एन फिलअप करने के लिए, ठीक है, जो हम फिलअप कर रहे थे रो और कॉलम को, और दोबारा फिर से एक बार और चेक कर रहे हैं हम लोग m इंटू एन, और ये अपने आंसर काउंट m इंटू एन प्लस m इंटू एन, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स m इंटू एन, यानी कि 2 ही बार ट्रेवल कर रहे हैं, और ये 2 है तो कांस्टेंट हट जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी m इंटू एन, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी m प्लस एन। m प्लस एन क्यों होगी, क्योंकि हम लोग कॉलम भी ले रहे थे जितना था और रो भी ले रहे थे जितना था। तो सपोज कर रहे थे कि मान लीजिए m कॉलम है और n रोज है, तो हम इसको स्टोर कर रहे थे, यानी कि पहले ले रहे थे स्पेस, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा m प्लस एन, ठीक है। अब इसको हम कोड में कर लेते हैं, देखते हैं। अब कोड देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज का सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, काउंट ले रहे थे, और हम लोग रो एंड कॉलम को स्टोर करने के लिए हम एरे भी ले रहे थे, ताकि हम पहले अर्ली चेक कर लें उससे। तो यहाँ से ले लिया हम लोगों ने काउंट 0, और फिर ले लिया रो की जो कि मैट की लेंथ ले लिया, एंड कॉलम भी क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंथ ले लेंगे कॉलम की, मैट का 0 का डॉट लेंथ ले लिया, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, रो स्टोर कराएंगे एंड कॉलम को स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ले लेते हैं यहाँ से। कैसे लेंगे, रो का रो काउंट इक्वल टू न्यू इंट रो, एंड यहाँ से फिर सेम इसको कॉपी करके पेस्ट, तो यहाँ से हो जाएगा कॉलम, और हम यहाँ पे कॉलम को काउंट रखेंगे पूरा, राइट। और हम कमेंट भी कर लेते हैं। अब कमेंट करने के बाद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिलअप करेंगे सारे के सारे अपनी रो और काउंट को। फिलअप कैसे कर रहे थे कि पहले हम पूरा ट्रेवल कराएंगे नेस्टेड लूप से, यानी कि फॉर के अंदर फॉर लगाएंगे, और हम हर एक सेल पे जाएंगे। अगर वो सेल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो उस वाले रो और उस वाले कॉलम में हम अपना इंक्रीज करा देंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा एक मिल गया है, राइट। तो वही करा, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर मेट आई और जे अगर 1 के बराबर है, तो क्या करो आप वहाँ से रो काउंट का आई इंक्रीज करा दो, यानी कि रो काउंट इंक्रीज हो जाएगा, एंड कॉलम काउंट का जे इंक्रीज कराओ, क्योंकि हम कॉलम में जे इंक्रीज करा रहे हैं, यानी कि 1 का इंक्रीज करा रहे हैं, राइट। और ये फिलअप हो गया। तो अब सिंपल क्या कर रहे थे हम लोग, टेबल करेंगे हर एक सेल पे और चेक करेंगे कि अगर 1 है तो ठीक है, फिर उसका रो काउंट भी 1 है और उसका कॉलम काउंट भी 1 है, तो क्या करा दे रहे थे हम लोग, काउंट को इंक्रीज करा दे रहे थे। वही करेंगे यहाँ पे हम लोग, सिंपल जे लगा लिया यहाँ से, और कॉलम से छोटा है जे प्लस प्लस। पहले चेक करेंगे कि इफ़ मेट ऑफ आई एंड जे इक्वल टू 1, यानी कि ये है, ये पॉसिबल थी। तो क्या करो, सबसे पहले रो काउंट देख लो कि वो 1 है कि नहीं है। अगर 1 है फिर कॉलम काउंट चेक कर लो कि 1 है कि नहीं है। अगर ये भी 1 है तो सिंपल क्या करो, आप काउंट को इंक्रीज करा दो यहाँ से, राइट। एंड काउंट को इंक्रीज कराने के बाद फिर लास्ट में क्या कर दो, आप रिटर्न करा दो काउंट, और यहाँ से कर दो रन, और ये हो गया, ठीक है। अब कराते हैं सबमिट, सबमिट भी हो जाएगा। ओके, ये क्या फटा, ओके ओके ओके, लेंथ का इशू है, लेंथ में क्या, अच्छा 0 भूल गए थे, ओके ठीक है, रन। और ये क्या, इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, हो जा, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, ठीक है, सबमिट करते हैं। सबमिट किया और सबमिट भी हो जाएगा, राइट। और थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली लीड कोड प्रॉब्लम या ऐसे ही प्रॉब्लम वीकली सॉल्व कर रहे हैं DS से, तो फॉलो द चैनल एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।